अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट को कैसे बनाते हैं। इसको बनाएंगे, सबसे पहले दिया है ए बी बराबर 3 cm, तो यहाँ लिखेंगे दिया है ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए सी निकालना है तो लिखेंगे इसीलिए ए सी बराबर हो जाएगा यानी कर्ण, ये आपका कर्ण है। तो कर्ण जब भी निकालेंगे बाकी जो साइड है उसको स्क्वायर करके जोड़ देना है डायरेक्ट, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर लगा देंगे, यानी कर्ण कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। ये कर्ण आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है इसमें देख लीजिए। पहला निकालना है साइन ए, तो यहां लिखेंगे अब साइन ए बराबर, अब साइन ए बराबर, तो फर्स्ट वीडियोज में बताए थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, जहां साइन थीटा, थीटा के बदले ए है, इसी चित्र में देख लीजिए साइन और थीटा बराबर ए लगा हुआ है, यानी कि साइन ए। और बोले थे जब थीटा ऊपर है तो लंब नीचे होता है, थीटा ए है तो लंब नीचे होता है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा, यानी लंब का मतलब पी, कर्ण का मतलब एच, लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा 4, कर्ण कितना निकाले हैं 5, तो 4 बटा 5। दूसरा क्या है आपका कॉस ए, ये आपका 1 नंबर का था। दूसरा है कॉस ए, कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार को बी लिखते हैं यानी कि बी बाय एच। अब चलिए फिगर में देखते हैं, एंगल में ए ही है, ठीक है, यानी कि कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब हो गया 4, लंब से मतलब नहीं है, आधार चाहिए, आधार कितना हो जाएगा 3, कोण ए के लिए आधार हो जाएगा 3, तो 3, कर्ण तो वही है, साइन और कोस के लिए कर्ण सेम ही होता है यानी कांस्टेंट रहता है, तो 3 बटा हो जाएगा 5। तो ये 2 प्रश्न बन गए, इसमें कुल मिला के 5 प्रश्न है। तीसरे प्रश्न क्या है कि 3 नंबर में tan ए बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, लंब को P कहते हैं और आधार होता है B। तो चलिए फिगर में tan ए, यानी A पर ही सवाल है, तो tan ए बराबर है P बटा B, यानी कि लंब बटा आधार। तो A के लिए लंब कितना होगा, A के लिए लंब हो जाएगा नीचे का, A के सामने 4, और जब BC यानी कि 4 हो गया आपका लंब, तो आधार हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि tan में A लगा हुआ है, तो A एंगल है, तो A के सामने वाली भुजा 4, यही आपका लंब होता है, इसलिए 4 बटा 3 हो गया। अब 2 प्रश्न और बचे हैं, 2 प्रश्न बचे हैं जैसे कि कॉट ए और कोसेक ए, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर होता है tan का उल्टा, tan में कितना हुआ था लंब बटा आधार, तो कॉट में हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार को कहते हैं B, लंब को कहते हैं P। तो इसको चलिए फिगर मिलाते हैं, और कॉट ए यानी कि ए ही थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, नीचे वाली को, लेकिन आपको क्या चाहिए आधार। तो अगर एंगल ऊपर है तो आधार हो जाएगा यहीं पर, इसी साइड पर आधार हो जाएगा यानी 3, और इस एंगल के लिए जो है यानी कि ए एंगल जब है तो लंब कितना हो जाएगा ए के सामने नीचे 4। कहने का मतलब कॉट ए बराबर हो जाएगा 3 बटा 4, ठीक है, क्योंकि आधार बटा लंब होता है, आधार 3 हो गया और लंब 4 हो गया। अब एक तो बचा है कोसेक, कोसेक सी 5 नंबर प्रश्न में दिया है कोसेक सी, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, कोसेक सी है। तो चलिए सी पर जाते हैं। तो कोसेक सी बराबर फॉर्मूला कितना होगा, यानी कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो कर्ण तो आप ऑलरेडी जानते हैं, सबसे बड़ी भुजा, कर्ण हो गया 5, लंब कितना हो जाएगा। तो सी के लिए अगर थीटा नीचे है बोले थे तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, यानी कि सी एंगल के लंब हो जाएगा सामने में ए बी, और ए बी का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3, यानी
कोसेक सी बराबर हो गया कर्म बटा लंब बराबर h बटा p, कर्म हो गया 5 और c के सामने लंब 3। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, और अगर यह एग्जाम्पल आप समझ गए हैं तो आप इस वीडियो के बाद प्रश्नावली 8.1 को बनाएंगे और आपको बताना है कि कितना प्रश्न बना। जितना बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है।